जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। मुद्दा दिल्ली का है। मुझे नहीं मालूम देश के दूसरे राज्यों के लोग जो जुड़े हैं उनका कितना मेरी आज की चर्चा में इंटरेस्ट होगा, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार उसके मॉडल को, खुद केजरीवाल सरकार का दावा है विश्व में उसकी चर्चा की जा रही है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। ये कहा है कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली कैपिटल को कोरोना कैपिटल कहा जाए? आइए दिल्ली आपको आमंत्रित करती हूँ, केजरीवाल सरकार का मॉडल देखिए, किस तरीके से दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। आइए दिल्ली दिखाती हूँ। बैठे हैं मुंबई में लोग, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो केजरीवाल के लिए ट्वीट करते हैं, उसके मॉडल की तारीफ करते हैं। उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ, नाम नहीं लूंगी, व्यक्तिगत हो जाएगा। उन सभी जो बैठकर वहां पर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन हकीकत, आइए ना, आइए आमंत्रित करती हूँ। आइए दिल्ली की जहरीली हवाओं में सांस लेकर दिखाइए। आइए दिल्ली की यमुना दिखाते हैं, दूषित पानी पीकर दिखाइए। आइए आपको कोरोना के डर में, साए में जीना आपको दिखाएं, कैसे जीते हैं। रोजाना पिछले 5 दिन से तो कम से कम 6 से 7 हजार मामले आ रहे हैं। दिल्ली के लोगों से बात कर रही हूं। कोर्ट ने फटकार लगाई है, दिल्ली के लोगों से कहूंगी, संभलिए। दिल्ली के बाजारों में ऐसी भीड़ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, किसी तरह का, हर तरह की कोताही। रोज 50 लोग अपनी जान से हद हो रहे हैं। आप निर्भर है इस सरकार के ऊपर, जिसे कोर्ट ने कहा है कि आप पर कोरोना हावी हो गया है। केजरीवाल सरकार का नाम लेकर कहा है कि आप पे कोरोना हावी हो गया है, आप दिल्ली को कोरोना कैपिटल बनाना चाहते हैं। हम लोग, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आतिशबाजी पर शुरू में ही कह दिया पूरी तरह से बैन है। इसलिए कहा शुरू में ही, क्यों? क्योंकि जो छोटा व्यापारी है ना, जो छोटा दुकानदार है, समय रहते अगर आप उसको नहीं बताते तो लॉकडाउन में उसे कितनी मार झेलनी पड़ी, उसके काम धंधे उजड़ गए। महंगाई 100 रुपए, भारत की राजधानी दिल्ली में 100 रुपए किलो टमाटर, प्याज और आलू की कीमतें पहुंची हुई हैं। और वहीं पर छोटे व्यापारी को राजस्थान की सरकार ने पहले ही कह दिया कि राजस्थान में इस दिवाली पर आतिशबाजी पर पूरी तरह बैन है। और हम कांग्रेस के लोग केजरीवाल सरकार को कहते रहे कि दिल्ली में कोरोना और वायु प्रदूषण का जो दोहरी मार है, दोनों सांस से और लंग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। समय रहते फैसला कीजिए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अगर पटाखे, आतिशबाजियों पर बैन कर दिया है तो आपकी क्या मजबूरी है कि आप ये बैन नहीं कर रहे हैं? नहीं किया केजरीवाल सरकार ने बैन, लेकिन आज हाईकोर्ट की फटकार के बाद आप समझ रहे हैं, इन्होंने आज घोषणा की है अभी कुछ घंटे पहले कि हम दिल्ली में आतिशबाजी बैन करते हैं। अब आप कहेंगे आप तो यही चाहती थी अलका लांबा कांग्रेस कि केजरीवाल बैन कर दे राजस्थान सरकार की तरह। पर राजस्थान की सरकार ने कब बैन किया? बहुत शुरू में, जब छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार ने अपनी दुकानों में इन पटाखों को रखना भी शुरू नहीं किया था, तब शुरुआत कर दी। केजरीवाल जी ने कब कहा? जब इनके मंत्री गोपाल राय जी मीडिया को लेकर सुर्खियां बटोरने के लिए, विज्ञापनों में, प्रचार में रहने के लिए दुकानों के भ्रमण करते हुए दिखे इनके गोपाल राय जी, कि हम आतिशबाजी दुकानों में जाकर देख रहे हैं कि ग्रीन पटाखे बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे। ग्रीन पटाखे तो बिक रहे थे आपके मुताबिक, आम आदमी पार्टी सरकार के मुताबिक, फिर क्यों बैन कर दिया? और बैन करने में देरी का खामियाजा अब किसको उठाना पड़ रहा है? किसको? छोटे व्यापारी को। चांदनी चौक के व्यापारियों का मुझे फोन आया, क्योंकि विधायक रही, उनके पास मेरा नंबर है। फोन आया, उन्होंने कहा हमारी दुकानों पर दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने दौरा किया था, उन्हीं के कहने पर हमने तो ग्रीन क्रैकर्स खरीदे थे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं कर सकते, और आज इन्होंने कह दिया हम बैन करते हैं। हमारा क्या होगा? हमारा लाखों का सामान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। हमें तो पहले ही तालेबंदी से हमने मार झेल रहे हैं, और अब तो ये लाखों का नुकसान हमारा अब हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने फैसला लेने में बहुत देरी कर दी। तब तक ये छोटा व्यापारी का नुकसान हो चुका था। 6 साल हो गए ना, ये 6ठा साल है केजरीवाल को, 6ठा साल है केंद्र की मोदी सरकार को। इन 6 सालों में पिछले 5 साल उठाइए 15, 16, 17, 18, 19, 20 उठा लीजिएगा, यही वायु प्रदूषण, यही दूषित जल, यही। लेकिन कोरोना पहली बार हुआ है, इसलिए
इस समीकरण को सबसे ज्यादा घातक जो है बताया जा रहा। कोर्ट की फटकार के बाद सरकार जागी भी तो क्या जागी, क्यों समय रहते फैसले नहीं ले रही केजरीवाल सरकार? क्योंकि वो अपने विज्ञापनों पर, करोड़ों लाखों के विज्ञापनों पर उसे यकीन है कि हम गुमराह कर सकते हैं दिल्ली वालों को। आज हम लोग जंतर मंतर पर थे। क्यों थे जंतर मंतर पर? भारत की राजधानी दिल्ली में नाबालिग बेटी ने छत पर एक बच्चे को जन्म दे दिया। पता लगा कि बेटी का तो गैंग रेप हुआ था। दिल्ली के ही अंबेडकर हॉस्पिटल की पार्किंग में कल एक महिला के साथ गैंग रेप होता है। ये भारत की राजधानी दिल्ली है। 5 साल की बच्ची अभी भी एम्स में, दिल्ली के एम्स में इलाज करवा रही है। 5 साल की बच्ची। केजरीवाल जी कहते कानून व्यवस्था मेरे पास नहीं है। तो क्या कानून व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है तो क्या ऐसी चीज है जो आपको अमित शाह, देश के गृह मंत्री जिनके अधीन सारी कानून व्यवस्था है, पुलिस है, उसके खिलाफ खड़े होने से रोक रही है? क्या चीज है वो? कांग्रेस तो आज पूरी सड़कों पर थी, आप क्यों नहीं थे सड़कों पर? पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी। निर्भया के समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, सड़कों पर थे आप। आज जब हमारी बेटियों की राजधानी दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं, आप बस ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरे पास कानून व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं? अब अमित शाह, देश के गृह मंत्री के सामने बोलते? तूती बंद हो चुकी है आपकी, अब बोलती बंद हो चुकी है। अब आप डर गए हैं। अब आप सिर्फ सकारात्मक राजनीति करेंगे। अब आप प्रदूषित हवाओं पर, अपने निकम्मेपन पे नहीं बोलेंगे। पानी दूषित हो चुका है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। गरीब झुग्गी में बसे लोगों को सर्दियों में कोरोना महामारी में बेघर किया जा रहा है। उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। क्यों नहीं सड़कों पर आते आप? अगर भाजपा कर रही है तो आप क्यों नहीं बोलते केजरीवाल जी? और अगर केजरीवाल कर रहे हैं तो भाजपा क्यों नहीं बोलती है? ये पूछना चाहते हैं। हमने तो 50,000 मकान बना के गरीबों के लिए आप क्यों चाबियां सौंपी हुई है? क्यों वो चाबियां गरीबों को नहीं मिलती हैं? मैं आपसे कहूंगी, राजनीति एक तरफ है, विपक्ष में धर्म बनता है कि जनता की आवाज सुने। नहीं तो आज जो याचिका जिन्होंने हाई कोर्ट में डाली, जिससे सरकार को फटकार लगी कि कोरोना की महामारी बढ़ रही है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, आप आतिशबाजी को बैन नहीं कर रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं कहें, महंगाई कहें, छोटे दुकानदारों की अब चिंता है कि दिवाली में दिवाला निकल गया उनका, क्योंकि समय रहते आतिशबाजी पे बैन लगा होता तो लाखों का सामान नहीं भरते। उन्होंने ग्रीन क्रैकर भरे हुए हैं, जो मेरे व्यापारी मुझे बार बार कह रहे हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, दिल्ली वासियों से कहूंगी, 6-7 हजार मामले रोज के कम नहीं है। 50 लोग मात्र कोरोना की महामारी के चलते दम तोड़ रहे हैं। आईसीयू बेड नहीं है सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पताल फुल हो चुके हैं। अमीर आदमी वहां जा रहा है, या वो जा रहा है जिनकी इंश्योरेंस है, जिनके पास मोटे कमाइयां हैं, वो निजी अस्पताल में 5-5 लाख रुपए में अपना कोविड का, कोरोना का इलाज कराने। लेकिन आपके लिए सरकारी अस्पतालों में आईसीयू वेंटिलेटर की कमी आ चुकी है, क्योंकि मामले इतने बढ़ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि आपको कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जीना सीख लेना चाहिए। मैं दिल्ली वालों को कहूंगी, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, वायु प्रदूषित नहीं है, नीला आसमान हमें दिख रहा है, जैसे दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूं। अगर दिल्ली के पानी में अमोनिया, आज से नहीं 5 सालों से अमोनिया आ रहा है, पानी दूषित हो चुका है, पीने से बीमारियां हो रही हैं, ये झूठी बात है, तो ठीक है, झूठी बात है। कोरोना महामारी के केस नहीं बढ़ रहे, दूषित हवाएं नहीं है, पानी दूषित नहीं है, बेटियों की हमारी बलात्कार नहीं हो रहे हैं, सब ठीक है। आपको लगता है तो फिर ठीक है, क्योंकि हमारी आवाज, विपक्ष की आवाज, अलका लांबा की आवाज तो आप ही की तो आवाज है। कैसे कहे लगे रहो केजरीवाल, नारा था लगे रहो केजरीवाल। अब कैसे कहें इन हवाई दूषित जहरीली हवाओं में सांस लेते वक्त, दूषित पानी पीते वक्त, या फिर अपनी कोरोना की महामारी के चलते हुए महंगाई में कैसे कहें लगे रहो केजरीवाल? कैसे कहें? आज कोर्ट की फटकार पड़ी है, करोड़ों रुपए के विज्ञापन आपने, हमने देखे, करोड़ों रुपए के विज्ञापन। हमेशा एक नया नारा और नया शगुफा ले आते हैं, लाइट बंद, गाड़ी बंद।
जब ये टाइमिंग देना शुरू हुआ था ना, ट्रैफिक की रेड लाइट पर आप देख रहे हो, आजकल में नहीं टाइमिंग शुरू हुआ, ये बहुत पहले से इसी सोच के साथ शुरू हुआ था कि लोग अपनी गाड़ी को बंद करें। उन्हें समय पर समझ आए कि 1 मिनट अभी हमारे पास है या 30 सेकेंड है, गाड़ी को बंद कर ले। बहुत लोग करते थे, लेकिन एक अपील करके हम दोबारा से उस चीज़ को दोहरा सकते थे, लेकिन लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के विज्ञापन ठोक डाले इसी के ऊपर, और मुंबई में बैठे हुए लोगों से तारीफ में ट्वीट करवाए और उसको रीट्वीट केजरीवाल जी करते हैं। उन्हें आमंत्रित करती हूं, आइए। दिल्ली के लोगों से एक ही अपील करूंगी, छोटे व्यापारी को लगातार मार पड़ रही है, छोटे दुकानदारों को मार पड़ रही है। समय में फैसला लेने में देरी कर दी कि पटाखों पर, आतिशबाजी पर बैन लगनी चाहिए, देरी कर दी और उसका नुकसान अब छोटे व्यापारी को भुगतना पड़ रहा है। ये पूरी दिल्ली के दुकानदार अब फोन कर रहे हैं कि अब हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, हमें पहले का बैन नहीं होगा, आप ग्रीन क्रैकर पटाखे खरीद लो, हमने खरीद लिए, अब एकदम से कह रहे हैं कि सब बैन हो गया है। इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े छोटे व्यापारी को? मैं पूछना चाहती हूं, कौन भरपाई करेगा उनके नुकसान, उनकी जो नुकसान हो रहा है? मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, देश के लोगों को भी कहूंगी, केजरीवाल मॉडल, हाई कोर्ट ने पूछा है, ये कौन सा मॉडल का जिक्र कर रहे थे? आज हाई कोर्ट ने पूछा है, केजरीवाल जी कौन सा मॉडल था आपका? कोरोना मॉडल, जिसमें आप जीत का जश्न मना रहे थे, दिल्ली होर्डिंग से पटी हुई थी कि हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली। ये कौन सा मॉडल था? ये मॉडल तो ध्वस्त हो गया। सबसे ज्यादा 7,000 मामले, भारत की राजधानी दिल्ली इतनी से 2 करोड़ की आबादी नहीं है, 4 लाख लोग ग्रसित हो चुके हैं, 37,000 लोग इस समय, 37,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, एक्टिव केस 37,000 है, रोजाना 7,000 केस आ रहे हैं। डॉक्टरों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। इनकी राजनीति, भाजपा की नगर निगम की सरकार डॉक्टरों की कोरोना वॉरियर ताली और थाली पीटी, उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। अभी ये कहा गया, आज जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो कहा कि हम सितंबर तक की डॉक्टर्स को तनख्वाह दे रहे हैं। अक्टूबर की तनख्वाह, नवंबर आ चुका, उसकी तनख्वाह दिसंबर में मिलेगी नहीं मिलेगी कोई मालूम नहीं, लेकिन वो डॉक्टर इस कोरोना महामारी में अपने फर्ज को अदा कर रहा है। उसकी आवाज आपने उठाई, ताली थाली तो हमने पीटी थी, लेकिन हमने कहा कि पिछले 3 महीने की तनख्वाह नहीं और अगले 3 महीने की तनख्वाह का क्या होगा? पूछा किसी ने? हम भी तो सेल्फिश हो चुके हैं, हमें तो बस अपनी ही तो पड़ी है। क्यों उन डॉक्टरों की आवाज बने? ताली थाली पीट दी, बस बहुत है। खरीदिए 100 रुपए किलो आलू, प्याज, टमाटर खरीदिए। क्या हुआ आप बेरोजगार हो गए? क्या हुआ अगर महंगाई है? क्या हुआ अगर तालेबंदी में आपके काम धंधे ठप हो गए? क्या फर्क पड़ता है? आपको बेघर किया जा रहा है इस टाइम पर। क्या फर्क पड़ता है कि आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आने वाली पीढ़ियां भारत की राजधानी दिल्ली की जहरीली हवाओं में सांस लेंगी? क्योंकि इनके पास अगर कोई हल होता, केंद्र की भाजपा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास कोई हल होता, तो 5 और 6 साल कम नहीं होते हैं, कम नहीं होते हैं। आज शीला दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं है। दिल्ली की लाखों गाड़ियों को सीएनजी में बदलने का काम दूरदर्शी एक सोच के साथ, आज के हालात को ध्यान में रखते हुए, किसी ने अगर लाखों गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया था तो वो शीला दीक्षित की सरकार थी। ये पूछते हमने क्या किया है? अरे हमने तो बहुत कुछ किया है। छोड़ो अपनी शर्म, अगर नहीं अनुभव, नहीं कुछ समझ आ रहा है तो सर्वदलीय बैठक बुला लो कांग्रेस के हमारे लीडर को कि आप जब सरकार में थे, आप मंत्री थे, आपने क्या क्या उपाय किए थे? जब सिर पर आ गया सब कुछ तो ढोंग और तमाशे मीडिया को लेकर, पराली से हम ये बनाएंगे। अरे सर पर आ चुका है वायु प्रदूषण, सोते रहे पूरे साल, पिछले 5 साल, 6ठा साल है। अब आप सिर्फ कहते हैं हम ये कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, हम लाल बत्ती पर गाड़ी बंद और लाइट बंद, ढोंग तमाशा करने के लिए फूल लेकर इनके लोग खड़े हो जाते हैं। करोड़ों के विज्ञापन दिए जा रहे हैं, ऐप लॉन्च हो रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री जी ऐप लॉन्च करते हैं और कभी ये ऐप लॉन्च करते हैं और उनको लगता है कि ऐप लॉन्च करने से इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बेवकूफ है हाईकोर्ट के जज जिन्होंने फटकार लगाकर इन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होने को कहा है, जवाब देने को कहा। ये आज इस बार का तमाशा नहीं है। जो दूसरे राज्यों के लोगों को मैं कहूंगी, ये मात्र एक छलावा है, मात्र एक छलावा है। बेनकाब हो रहा है धीरे धीरे, जब हमारी और आपकी दिल्ली वालों की जान पर बन आई है। दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पली बड़ी, शिक्षा ली, दिल्ली में संघर्ष किया, दिल्ली को संघर्ष करते हुए देखा, दिल्ली को आज
दिल्ली का दम घुटते हुए देख रही हूं। ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, इनका दिल्ली से कोई लगाव नहीं है। ये तो राज करने आए हैं। कुर्सी मिल गई, राज कर रहे हैं हमारे सरों पर बैठकर। इनको क्या लगाव है? दिल्ली का दम घुटता है तो घुटे, दिल्ली की बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं तो हो, इनको काहे का डर? खास वीडियो दिल्ली के लोगों के लिए था। 700 से ऊपर लोग अभी भी लाइव है। मुझे नहीं मालूम उसमें से कितने दिल्ली के लोग हैं, कितने बाहर के लोग हैं। अगर आपको लगता है ये मुद्दे बिल्कुल उठाए जाने चाहिए, इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये हमारी जिंदगी और जान से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इस पे हल केंद्र की भाजपा सरकार 6 साल से है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार का 6ठा साल है। उनके पास अगर नहीं है, हल नहीं है, तो सत्ता छोड़ दें, क्योंकि आप तो हल देने ही तो आए थे। अगर हल नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते सत्ता? क्योंकि आप तो कुर्सी और सत्ता के लालच में नहीं आए थे ना। हल नहीं है 6 सालों में आपके पास, तो छोड़ दीजिए। लेकिन हम तो बोलेंगे, दिल्ली की आवाज बनकर बोलेंगे। और आप सभी दिल्ली के लोगों से कहूंगी, अपना ख्याल रखिए। जितना अधिक से अधिक हो, जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना आपके सर पर आकर खड़ी हो जाए, तब तक हो सके तो इस जहरीली हवा में सांस लेने से बेहतर आप घरों में रहें। मास्क एकमात्र आपके पास बचाव का जरिया। मास्क, हाथों को धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाए रखें, क्योंकि कोरोना की कोई दवाई नहीं आई है और अभी आने भी नहीं वाली है। और आ भी गई तो किन्हें मिलेगी? जहां पर चुनाव है, जहां पर वोट चाहिए। बिहार में आपने सुना भाजपा के घोषणा पत्र में कि कोरोना की दवाई आते ही सबसे पहले किसको मिलेगी? बिहार को। क्यों मिलेगी? क्योंकि बिहार में चुनाव है और वोट लेना, इसलिए मुफ्त वहां मिलेगी। अब वहां पर भाजपा हारते हुए दिख रही है, इसलिए अब कोरोना की दवाई कहां मुफ्त मिलेगी? दूसरे नंबर पे कहां चुनाव है? बंगाल में। अमित शाह जी पहुंच चुके हैं बंगाल में। अब वहां वायदा होगा कि कोरोना की दवाई मुफ्त अब बंगाल के लोगों को मिलेगी। दिल्ली के लोगों का क्या होगा? देश के जहां चुनाव नहीं, उन राज्यों का क्या होगा? सोचिए। हमारे यहाँ तो दिल्ली के चुनाव ही नहीं है, और बहुत से राज्यों में शायद 3-4 साल तक चुनाव अगर नहीं है तो आपके लिए दवाइयाँ नहीं है। सोच लीजिएगा, ये मुफ्त दवाई तो दूर की बात, दवाई नहीं है। अब ये जो मुफ्त में आपको लालच देकर मुफ्त में हवा जहरीली मिल रही है, उसमें सांस लीजिए। मुफ्त पानी के नाम पर जो दूषित पानी मिल रहा है ना आपको, उसे पीजिए। मुफ्त इलाज के नाम पर 2 केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं। कौन? स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए, दोनों सरकारी अस्पताल में गए और वहां से दौड़ने पर, भागने पर अस्पताल छोड़कर मैक्स साकेत निजी अस्पताल में जाने को मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए? क्यों केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल ध्वस्त हुआ? क्यों केजरीवाल के 2 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए तो अपने ही सरकारी अस्पताल में पूरा इलाज नहीं करा पाए? क्यों? क्योंकि फेक मॉडल था, जिसे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बेनकाब किया है। फेक मॉडल मात्र करोड़ों रुपए के प्रचार विज्ञापनों पर वाहवाही करने वाला था और इन्होंने बेनकाब कर दिया। आप तो चले गए वहां पर केजरीवाल जी, आपके दोनों मंत्री बिल नहीं दिखा रहे हैं कि सरकार ने इन दोनों अपने मंत्रियों का निजी अस्पताल में इलाज के लिए कितना पैसा दिया। मुफ्त इलाज नहीं हुआ, पैसा दिया, सरकारी खजाने से दिया। तो क्या दिल्ली का गरीब आम आदमी अगर इन्हीं अस्पतालों में जो इलाज आपके मंत्रियों को नहीं मिला, सुविधाएं नहीं मिली, अगर गरीब को, आम आदमी को दिल्ली को नहीं मिलेगा, तो क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपने खर्चे पर पूरे इनका इलाज कराएगी? मैक्स में बेड ही नहीं है वहां। तो समझ रहे हैं, या तो पैसा हो या अप्रोच हो। दिल्ली के लोगों को दोबारा कहूंगी, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपके हक अधिकारों की लड़ाई, आपको सुरक्षित करने की लड़ाई दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार हो, अलका लांबा और कांग्रेस यूं ही उठाती रहेगी आपकी आवाज को। हमें परवाह नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। अगले मुझे आप कहेंगे कि चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। अभी कोई चुनाव नहीं है, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है। ये आवाज मैं पिछले 25 सालों से उठा रही हूँ, दिल्ली की आवाज को, और आगे भी उठाती रहूंगी। आपको कहूंगी, जागिए, सतर्क होइए, जागरूक होइए। अपनी जिंदगियों को इन निकम्मी नकारा सरकारों के हाथ मत छोड़िए।